स्वागत है आप सभी का ऋषि डिफरेंट मूड। तो गॉस का जो प्रमेय था उसके अनुप्रयोग के बारे में हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। भाई क्या चीज़ है वास्तव में, आप ये देखियो। मैंने पिछले एपिसोड ही बोलता हूँ, चलो पिछले एपिसोड में आपको बताया था मैंने, किसी भी शेप की हमें कोई कोई चार्ज मिल जाए, मतलब चार्ज से मतलब आवेशित वस्तु किसी भी शेप में हो, तो हम क्या करते हैं उसके छोटे छोटे से, ऐसे में थोड़ा इस बार थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, बड़े बड़े से बना रहा हूँ। नहीं तो जैसे ग्राफ पेपर पे होता है ना, स्क्वायर, वर्ग, कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि भाई वर्ग ही बनाए। हम इसके जिस तरह के क्षेत्रफल हम इसे यूज कर सकते हो कर दें, ऐसे कर दे, त्रिभुज बन जाएंगे, व्रत वगैरह कुछ भी आप इन्हें बना सकते हो। फिर मैं मतलब टेक्निक बताई थी इसको जब यूज करते हैं, तो मैंने बताया था ना, तो एक तो गॉसियन पृष्ठ मेन चीज थी, गॉसियन पृष्ठ ये कैसा चुनते हैं। अब मैं बस इसका यूज करना सिखा रहा आपको। अनुप्रयोग का मतलब यही तो है, इसे हमने किस तरह से यूज करके, और डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आवेश वितरण जो अलग अलग तरह का है, 3 तरह का है बताऊंगा अभी, तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले जो है हमने बनाए, इससे मतलब डेरिवेशन किया है। गॉसियन पृष्ठ के लिए मैंने बताया कि ई एंड एन कैप के लिए ये पोजीशन है कि ये दोनों या तो क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल मेन, या फिर ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हो परपेंडिकुलर। तो ऐसे दो पोजीशन में हमें अपना जो है सरफेस वो चूज करना है। गॉस का प्रमेय अगर यूज करना है तो पहले ये चूज करना है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, बस मैं देखो बताऊं, बहुत सिंपल चीज है ये। मान लो क्षेत्रफल है कोई, ये मान लिया डी ए, तो इससे बद क्या निकालते हैं, वैद्युत फ्लक्स। इतनी सिंपल 2 स्टेप है बस, इससे बद वैद्युत फ्लक्स निकाल दिया। और वही निकालते हैं ई डी ए कोस थीटा वाला फार्मूला आ गया, लेकिन मैंने उसे मान लिया डी फाई, ये उसी तरह निकलता है ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा, सब पता है। यहाँ से इस बिंदु के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता होता है यहाँ से भाई ये किस दिशा में है, ये किस दिशा में है, तो हमें पता है सर। यहाँ से यहाँ एन कैप का पता होता है, ई कैप का पता होता है, इनकी वैल्यू का भी पता होता है। तो ये पुट किया और क्या निकाल दिया, डी फाइव। एंड आफ्टर दिस बस अगला स्टेप, एकदम सेकंड स्टेप उठाते हैं। पहला स्टेप ये, पहला तो ये है देखो, सेकंड ये, और ये हो गया आपका थर्ड। पहले स्टेप में क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ का चयन करते हैं, कैसा लेना है ऐसा लेना है। दूसरा स्टेप, एक डी उठाते हैं, डीएल हो सकता है, डीवी हो सकता है, अभी बताऊंगा। और क्या निकाल देते हैं, छोटा सा वैद्युत फ्लक्स, छोटे से हिस्से का छोटा सा वैद्युत फ्लक्स। और थर्ड स्टेप, जैसे फाई निकालते हैं, ए ये लो, ऐसा निशान लगाओ, और ए ये निकल गया आपका क्या, फाई, इंटीग्रल से, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे लिमिट लिख देते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, उसका सब पता है, मैथमेटिक्स वाले को तो पता है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उन्हें मैं बताऊंगा कि ये लिमिट किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। ये लिमिट किस तरह से निकलती हैं ये सब पता चल जाएगा आपको, ओके। तो ये हो गया स्टेप, मतलब अब हम यूज करेंगे क्या, गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय कुछ भी ना होता अगर ये 3 चीज ना होती। जैसे देखो तुमने, मैं पिछले चीजें ऐसी होती है बिल्कुल, मैंने बताया था इसके 3 अलग अलग रूप हैं। एक्स अक्ष पे आई कैप, ओके, वाई एक्स पे क्या था ये बताओ, जे कैप, और जेड एक्स पे क्या बोल रहे थे हम, के कैप। ऐसी वैरायटी हमारे क्यू की आ गई है। अब क्यू 3 तरह से दिखाई देगा आपको, आप कहोगे ये क्या है, ये हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं। क्यू 3 प्रकार का नहीं होता, 3 शकल इसकी दिखाई देंगे आपको, एक लैम्डा, एक सिग्मा और एक रो। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतनात्मक आवेश घनत्व, ठीक है। ये 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर ना होते तो गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग बस एक कागज पे होता और लोग चाट खा रहे होते आराम से, ठीक है। तो इसके बगैर कुछ नहीं है ये, लैम्डा, रो, ठीक है, सिग्मा और रो, इनको आपको एक बार देखना पड़ेगा। छोटी चीज है, बस बता के निकल रहा हूँ। और उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं, तो ये बहुत जरूरी हो गया है। तो थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ और इसको मैं ध्यान रख लो, सब क्या है चीज, बस यही है सब कुछ, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो ये है बस 3 स्टेप, 1 2 3, ओके। अब ये देखो ये क्या चीज है, इसके बगैर कुछ नहीं है मामला, ठीक है।
और ये आपको किस तरफ लेके जाता है, पहले ये देखो छोटा सा एग्जाम्पल, आप समझ जाओगे ये वाकई बहुत जरूरी है। मैंने एक अपने एपिसोड में दिया भी था ये कि इंजीनियरिंग में इस टाइप के सवाल आते हैं। यह एक बेलन है, इसके पदार्थ का या रो या सिग्मा ये दे दिया, इसके अंदर फिर एक घोड़ा फिट कर दिया है और दूसरा बेलन फिट कर दिया कि इसके अंदर घोड़ा है और इसके पदार्थ का सिग्मा ये है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब रो दे या सिग्मा दे, कुछ भी दे, और फिर वो एकदम बोलता है कि बताइए एक बिंदु पी है, बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए इस बिंदु पर। ये अलग मेटेरियल का है, ये अलग मेटेरियल का है, या इस पर लगा बेस है, उस पर लगा बेस है, इनकी लंबाई चौड़ाई आयतन सब डिफरेंट है। तो वहां पे यही भूमिका निभाते हैं बस, सिग्मा रो लैम्डा वगैरह जो चीज है ना, इन्हीं की प्रॉपर्टी के बेस पे हम ये डेरिवेशन मतलब कर सकते हैं। इसका ई की वैल्यू एकदम निकल जाएगी, एकदम 2 मिनट में। लेकिन इधर नहीं फांसना चाहता आपको मैं भी, तो अभी आ जाओ आप उधर जिधर हो लैम्डा, सिग्मा और क्या रो, क्यू के 3 रूप इतने। वह देखो 3 ही तरह का तो डिस्ट्रीब्यूशन है, और कर भी सकते हैं 3 तरह से। सारी चीजें पूरा ब्रह्मांड 3 तरीके से बना है, एक मतलब एक्स अक्स, वाई अक्स या जेड अक्स, कोई सी भी आ जाएगी। तो मैं लो ऐसे ले ली, इसे आप चाहे वाई एक्स मान लो और चाहे आप इसे एक्स अक्स मान लो, एक तो ये होगा। चाहे बिंदु आगे से मान लो, ऐसे बिंदु आगे से भाई ये दिखने के भी यार, वहां तो एक भी ऐसे मान लो ये आवेश है मेरे, वो जो बिंदु आवेश था चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो अगर इसे ऐसे पे चलोगे तो क्या हो गया, रेखीय लाइनर। ठीक है, तो ये है क्या, रेखीय डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय वितरण। नीचे लिखना था यार, तमीज तो तमीज ही होनी चाहिए, रेखीय वितरण। इस टाइप के वितरण क्या बोलते हैं आवेश के, रेखीय वितरण, रेखा के रूप में है। और ऐसी रेखा किसी पृष्ठ पर फैला दो आप, एक रेखा, उसके बराबर में फिर दूसरी रेखा, ठीक है जी, फिर तीसरी रेखा, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें 2 डायमेंशन आ गई। वो पहले वाला था 1 डायमेंशन, या तो एक्स अक्ष थी या वाई अक्ष थी या जेड अक्ष थी, तीनों में से कोई सी मान सके उसे। लेकिन यहाँ पे 2 अक्ष माननी पड़ेंगे आपको, एक्स के साथ वाई या वाई के साथ जेड या जेड के साथ एक्स। ओके, समझ रहे हो यार, ये बिंदी मानना सब। तो ये 2 डायमेंशन हो गया, इसको बोलते हैं क्षेत्रीय, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रीय वितरण। जब हमने आवेश को इस तरह से बिछाया किसी पृष्ठ पे तो वितरण हो गया क्षेत्रीय वितरण, सिंपल सी बात है। और जब इसको 3 डायमेंशन कर दिया, जब इसको ऐसा कर दिया, तो यही हो गया आपका आयतन वाली बात। ये सब क्या है, थोड़ा लाइन से खींच रही, लेकिन आप इनको सबको डॉट यानी कि पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश समझो। और ये बन गया आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, ये लो, ये हो गया आपका, जब इन्हें कैसे रखी गई है आयतन की तरह। समझ लो, यार कर लियो किस तरह करोगे, तो ये बन जाएगा आपका आयतन वाली चीज। यही तो चीज है। देखो अब मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे क्या निकालना है, छोटा सा डेल फाई निकालना, तो बस यहाँ पे एक डेल एल लंबाई ऐसे ले ली, तो डेल एल लंबाई के इक्वल कितना है भाई। देखो ये क्या चीज है, देखो ये है 1 मीटर पर कितना आवेश है, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। अब इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, लेकिन पहले मैं करवा चुका है चीज। तो 1 मीटर पर आवेश, यानी देखो क्यू तो आ गया, 1 मीटर पर क्यू कितना है, तो कितना है लैम्डा। 2 मीटर पर कितना है, 2 गुणा लैम्डा। 3 मीटर पे कितना है, 3 गुणा लैम्डा। और मैं मानता हूं ये लंबाई, तो डेल एल पे कितना है, तो वो है जी डेल एल और गुणा लैम्डा। तो ये वो क्यू निकल गया जो इस बिंदु पे है या इस बिंदु पे है, और मैं बस ई डेल्टा कोस थीटा, क्यू निकल गया। क्यू की वैल्यू से मैं क्या है कि ई की वैल्यू पुट आउट करूंगा, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पे ई का फार्मूला है मेरे पास। तो कहीं से भी उठाओ एक बिंदु, एक ही बिंदु बस। या ये मान लो मैं यहाँ से क्षेत्रफल ले लूंगा एक छोटा सा, ये ऐसा क्षेत्रफल बनाया कोई, या मैंने ऐसे स्क्वायर बना लिया और उस स्क्वायर को उठाया, और बस वही जैसे मैं बता रहा था, स्क्वायर का क्षेत्रफल लगा, फिर मैंने ई डेल्टा ए कोस थीटा ऐसे निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा डेल फाई, और उसके बाद क्या कर देगा इंटीग्रल। तो ये बहुत जरूरी हो गया था। देखो 1 मिनट ऐसे, जैसे अब जो यहाँ से दी वैल्यू, भाई क्यू की वैल्यू कैसे पता करूँ, इस पे कितना आवेश है, ये तो टोटल तो पता, तो सिग्मा है क्यू अपॉन ए, ये है क्यू अपॉन एल, और वो है लैम्डा जो, सॉरी ये है क्यू अपॉन वी, यानी 1 मीटर लंबाई पर कितना आवेश है, एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, एकांक आयतन में कितना आवेश है। तो जब मुझे पता कि 1 वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर ये आवेश है सिग्मा, तो मैंने क्या लिया डीए, तो डीए पे कितना हो जाएगा, ये लो सिग्मा गुना डीए, ये निकल गया। ये आवेश ही तो है, यानी ये चीज जो है एक तरह से क्यू है, बस
एक अंक वाली चीज़ इसमें आई हुई है। तो एक बार इसको मैंने पिछले अपने क्या बोलते हैं ना वीडियो में ये सब बता रखा है, एक बार इसको ढंग से देख लियो और उसके बाद आप यहाँ जाइए। ये मोती है, बस ये समझ लो, मोती। इनके बगैर कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, खास करके जिसे बोलते हैं ना वैद्युत फलक। वैद्युत फलक की तो जान ही है। गॉस का प्रमेय तो एक गणित है, इनमें भेड़ गया देखो किस तरह से। तो ये डेरिवेशन जो आप सोच रहे हैं कि बस सारे के सारे जो गॉस की प्रमेय दे रखे हैं, देखो कौन कौन से डेरिवेशन दे रखे हैं। एक दे रखा रेखीय आवेश अनंत लंबाई का दे रखा, तो परिमित लंबाई के लिए कैसे निकाल लोगे भाई, वहां तो कोई फार्मूला ही नहीं है। अनंत लंबाई का ही है बस। क्या अनंत लंबाई के हैं सब तार? अनंत लंबाई के रेखीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र ई वो कितना होता है, एक डेरिवेशन। ठीक है जी। दूसरा डेरिवेशन आपका फिर एक चादर बड़ा है यही, तो वहां भी जालिमों ने अनंत अनंत विस्तार की, पता नहीं यार ये क्या कर रखा है उन्होंने, अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट है या चादर, तो इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या है जी। और फिर एक 3 तरह के उन्होंने ले रखे हैं स्पेयर गोले, धात्विक गोला। ठीक है, यानी जो 3 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। धात्विक गोला, खोखला गोला और एक गोला और है, कैसे का भी निकाल सकते हो आप, खोखला भी कैसा भी। तो एक तरीका है बस, वो कुछ भी चीज देते ही तो बस तुम्हारे सिलेबस में, इसलिए इतना है। ठीक है। और एक आवेशित पदार्थ का पूर्ण आवेशित गोला है, अचालक पदार्थ का, सॉरी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी इसमें डेरिवेशन है सब देखो एकदम चुटकी बजा के होते हैं ये। लेकिन मैं तो ये पूछता हूँ, देखो भी हाँ बात आई मेरी निकल कर छोटी सी एक, ऐसा नहीं है कि ये जो जितने भी डेरिवेशन दे रखे हैं ना ये गॉस के प्रमेय से ही होना जरूरी है, ये दूसरे तरीके से भी हो सकते हैं, लेकिन गॉस की प्रमेय से थोड़ा आसान होते हैं बस। ठीक है। तो कराऊंगा मैं दोनों तरीके से ही, नहीं तो देखो ये ऐसे भी तो हो सकता है। देखो मैं बताता हूँ, इसमें गॉस की प्रमेय का मतलब ही नहीं, मेरे तो इंटीग्रल बड़े वही चीज है, वही गॉस ना आसान करती है और थोड़ी सी बस। तो मैं कहता हूं कि ये एक आवेश रेखीय आवेश की लाइन है। चलो मैं तो ऐसा देखता हूं करके, होता है क्या, बस समझ लो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, समझे। ये सब क्या है, प्लस प्लस के बिंदु आवेश हैं। और मान लीजिए यहां से ये ए डिस्टेंस पे, और मुझे इस बिंदु पी पे क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अभी गॉस की प्रमेय अप्लाई नहीं करता मैं, देखते हैं। तो मेरे पास तो है दिमाग मैंने एक छोटी सी लाइन ली, समझिए बहुत छोटी सी बिंदु, ऐसा बिंदु थोड़ा बड़ा करके दिखा रखा मैंने, इसे थोड़ा और ऊपर देखो बल्कि। तो ये यहाँ पे मैंने एक बिंदु आवेश ले लिया, बिंदु आवेश जिसकी लंबाई है डेल्टा एल। बिंदु आवेश की लंबाई कितनी है, डेल्टा एल। मुझे पता है इसकी प्रति मीटर लंबाई पर जो आवेश है लैम्डा है, तो मुझे पता चल गया डेल्टा एल लंबाई पर कितना आवेश है, पर आवेश। तो सीधी सी बात है, वो हो गया मेरा लैम्डा इंटू डेल्टा एल, ये मेरा डेल्टा क्यू हो गया। ओके। अब इस डेल्टा क्यू से आर दूरी पर, ये आर दूरी है, ये लो जी। और ये इतना करीब है बिंदु की, ये भी आ रही है, ये दोनों बिंदु मैंने बताया ना बिंदु के टाइप ही है। और ये भी दूरी कितनी है भाई, आ रही है, ये दूरी भी आ रही है। ये कोण है मान लीजिए 5, निकाल दो, मेरे पास मैथमेटिक्स है बहुत। ये है परिमित लंबाई के तार कारण, इसकी लंबाई मैं अनंत नहीं मान रहा, देखो ये है परिमित लंबाई। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगी इसकी लोअर लिमिट, ये हो जाएगी इसकी अपर लिमिट। यानी ये कोण मान लिया मैंने 5 1, ये मान लिया मैंने 5 2। तो जब मैं इंटीग्रल वाला फार्मूला लगाऊंगा, यानी नेट 5 निकाल लूंगा, समझ रहे ना, तो वहां पे लिमिट आ जाएंगी -5 2 और इंटू 5 1। ये होता है भाई बायोलॉजी वाला लिमिट, -5 2 भाई। देखो इस तार के साथ कैसे देख रहे हैं सर, ये तो है वैसे पूरा कोण, 2 जगह तोड़ दिया मैंने, लिमिट बन गई -5 2 से 5 1 की सारी रेंज में ये आ जाएगा। और यहाँ क्या रखूंगा, डेल फाई या डी फाई। तो ये डी फाई निकालने जा रहा मैं फिलहाल, डी फाई देखता हूँ मैं कैसे निकालता हूँ। इसके कारण जो डेल्टा सूक्ष्म मैंने लिया है लाइन इसकी, इसके कारण जो यहाँ पे बनेगा क्या, फिलहाल तो मैं वैद्युत क्षेत्र देख रहा हूँ, वो भी निकाल लूंगा बाद में फिर। तो पहले तो ई निकालना मेरे को, ठीक है। तो ई क्या बनता है देखते हैं। तो इस बिंदु पे ई निकल गया मेरा, यहाँ से मैंने फार्मूला लगाया। तो बिंदु आवेश के कारण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू क्या है मेरा, क्यू है मेरा लैम्डा डी एल, और अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डी एल है ये भी मेरा ही मानना हुआ है, और ये आर जो है ये भी मेरा ही मानना हुआ है। लैम्डा तो चलो उसका अपना दिया हुआ। तो जो चीज हम डेरिवेशन में मान कर चलते हैं ना, माना एक्स, तो उनकी वैल्यू जो है या तो निकालनी पड़ती है या उन्हें उड़ानी पड़ती है।
ये उड़ाने वाला ये करिश्मा है, यही मैथमेटिक्स है। ये एंगल देखिए फाइव, अपनी तरफ से मान लिया मैंने, थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ इस पर एक लम डाल दिया, ऐसे कुछ लिख दिया इन्हें मैंने, ए बी सी, कहीं आए हुए तो नहीं है, चलो ए बी सी, ये मैंने एक लम डाल दिया और एक फार्मूला लगाया, कोण बराबर 4/3। देखो मुझे तो किसी तरह ये लाना है, इसमें आर गायब करना है, ए लाना है, तो दिख गया मुझे, तो यहाँ आर है यहाँ ए है, तो ये कुछ कोण मान लूँ, लगा दूंगा cos फाइव बराबर ए अपॉन आर, आ गया, ठीक है नहीं। और यहाँ देखता हूँ कुछ आर में मिलता है क्या, डेल एल में मिल जाएगा, डेल एल में आर मिल जाएगा, कोण बराबर 4/3। एक समीकरण में यहाँ लिख कर छोड़ रहा हूँ कि ई मेरा ये आने वाला है, तो मैंने उसके लिए क्या निकाला, एक तो निकाला मैंने कोण बराबर 4/3 का सूत्र लगाया, और मैंने कुछ निकाला, और मैंने ये निकाला कि कोण तो था मेरा डेल फाइव, ये छोटा कोण था डी फाइव मान लो, चलो भैया डी फाइव, और चाप था मेरा वहाँ से क्या ए सी, और त्रिज्या थी मेरी आर। देखो डेल एल इसमें आ गया ए सी में, ठीक है, आ जाएगा। कैसा होगा बताओ, साइन थीटा का सूत्र लगा लूँ, लंब बटे कर्ण, बिल्कुल। अगर ये त्रिभुज है मेरा, इसमें मैं लगाऊँ साइन थीटा, ये कोण मान लिया मैंने थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई, बोलो जल्दी जल्दी, ऐसा ना करो। साइन थीटा, अबे यार मैं तुम्हारे चक्कर में क्यों, लंब ए सी और कर्ण डी एल, गलत तो नहीं हो गया भाई, लंब बटे कर्ण, ओके ठीक तो है। तो डी एल बराबर आ गया मेरा, या ए सी समझ लो, डी एल ए सी समझ लो, ए सी आ गया मेरा यहाँ से, डी एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा, तो ए सी की जगह रख लूंगा, ठीक है यार। एक समीकरण कुछ तो मिला, यहाँ मिला मुझे डी एल साइन थीटा और अपॉन आर, चलो कुछ तो काम बना। डी एल की जगह ये रख दूंगा, चलो आर को भी देखता हूँ कुछ करके, पहले तो यही करता हूँ, ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, ये कोण फाइव था, ओके। तो यहाँ से आर की वैल्यू देख लेता हूँ मैं, चलो बाद में देखेंगे, मैं फिलहाल ये देखता हूँ कि यहाँ देखो क्या है, cos फाइव बराबर है मेरा आधार बटे कर्ण, यानी ए अपॉन आर, कुछ कुछ बड़ी बात, ओके। तो ये देखो आर क्या होगा, आर रिप्लेस कर दो तो आर आ जाएगा हमारा ए अपॉन cos फाइव, आर बराबर आ गया ये। चलो वैल्यू पुट करते हैं, देखो अगर आर की वैल्यू, या देखो डीएल की वैल्यू, डीएल कहाँ से करूँ भैया, ई आ गया इधर, तो 1/4πε0 लैम्डा डीएल, डीएल साइन थीटा, ये देखो, और आर इधर को जा दो, तो ये बन गया आर डेल फाइव, डी फाइव लिख रखा है, ओके। और ये था नीचे आर स्क्वायर, तो फिलहाल तो ये और आसान हुआ, आर रह गया खाली, तो 1/4πε0 डी फाइव अपॉन आर, आर की वैल्यू ये होगी ए अपॉन cos फाइव, ए अपॉन cos फाइव, तो ई की वैल्यू तो निकल कर आ गई मेरी, ये आया मेरा ई, ठीक है। और इसको मैं ये भी मेरा समझो बस एक तरह से डी है भैया, तुम समझ रहे हो, समझदार बच्चे हो, क्योंकि एक छोटे सल्पान से कारण निकल रहा, ठीक है। बायो सावर्ट के नियम में भी तो बहुत बड़ी गलती कर रखी है उन्होंने, वही तो लगाया मैंने, बायो सावर्ट के नियम में जो यूज किया गया है इंटीग्रल वही है इसको, तुम तो बंदों ने क्या काम कर रखा, यहाँ पे एक डी एल ले गए और ये आर लेकर यहाँ पे लिखा बी, अरे यार इसको डेल्टा बी लिखना है ना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं पूरे तार के कारण है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, उन्हें कंफ्यूजन रहता है कि बस यही होता है बी, जबकि बच्चे को पता होना चाहिए कि बी ये होता है, और ये होता है क्या, डेल्टा बी। वो सिर्फ एक छोटे चलपान से कारण दिखाया यहाँ पर, और उसे गलती से क्या लिख रखा, कैपिटल बी लिखना चाहिए उसे, एकदम बच्चों को एकदम पता रहेगा बेचारे को क्या है भैया, ना 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 पूरे के कारण नहीं है, पूरे के कारण तो ये होता है, ये तो अधूरे के कारण है, छोटे से कारण है, अल्पांश से कारण है। तो खैर मैं इतनी गलतियां नहीं करता जो किताब गलती करते हैं, किताबों को चेक कर रहा हूँ मैं, डी ई आया, लेकिन मेरे को चाहिए ई, तो जो लिमिट उसकी थी उसके तो फिर बाद में भरने की जरूरत भी नहीं पड़ने की मुझे, यही सब क्या मेरा एकदम कि ये निकल का होगा, चलो वहां भी देखेंगे, तो ये निकल का आया डी ई बन गया मेरे यहाँ पे, तो यहाँ से मेरा कैपिटल ई निकल जाएगा। एक चीज है वो मैथमेटिक्स कहीं लगा लो, ये हो जाएगी लिमिट मेरी 5 to 5 1, तो ये आ गया मेरा -5 to से 5 1, ओके। और ये है मेरा 1/4πε0 और cos फाइव और डी फाइव अपॉन ए, लुक दिस 1/4πε, पता नहीं भैया नीचे आएगा, नहीं तो मैं यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरा जो बोर्ड है वो पता नहीं कहाँ तक है,
तो ये आ गया मेरा ई, तो आया मेरा 1/4πε0 बाहर आ गया। और क्या बाहर आ गया भैया, एक ए बाहर आ गया 1/a, और इंटीग्रल रह गया cos फाइव और डी फाइव। लिमिट है -π2 से π1। तो 1/4πε0, ओके, 1/a आ गया जी साइन, देखो मैं थोड़ा जानते हैं, साइन φ1 -π2 तो प्लस का साइन φ2। ये डेरिवेशन हुआ ई के लिए, इसके लिए ई के लिए, पर वही निकालना था, गोस आप निकाल देते अपना वो लगा के, यही वाला डेरिवेशन है वो। लेकिन ये परिमित लंबाई के तार के लिए है। चेक कैसे करोगे, देखो ये भी तो पता हो चेक कैसे करोगे। तो चेक कर लो भैया, जब ये टोटल मतलब क्या है, ये था मेरा तार वो, तो जब ये अनंत लंबाई का होगा ऐसे, तो ये क्या चीज होगी 90 डिग्री, यानी φ1 की और φ2 की वैल्यू क्या होगी, φ1 φ2 होंगे 90 डिग्री। जब ये इनफिनिट लाइन, ठीक है, जब ये अनंत लंबाई की रेखा है तो φ1 और φ2 की वैल्यू क्या होंगी, ये होंगी। उस कंडीशन में 1/4πε0 1/a 1 + 1, तो यानी 1/4πε0 लैम्डा छुटा रहा है पीछे से ही। अरे ऐसा ही तो है फिजिक्स, ऐसे थोड़ा ही होता है। चलो काम हो गया, लैम्डा, और ये हो गया 1 + 2 यानी 2 λ/a। यही है, देखो अनंत लंबाई के जो ए है यहाँ पे भैया, उसमें आर है, कोई बात नहीं, तो एक ही बात है, वहां पे डिस्टेंस आर मान रखी, यहाँ पे डिस्टेंस ए मान रखी। तो ये आ गया अनंत लंबाई के लिए, जो किसने निकाल रखा, गॉस के प्रमेय ने। तो देखो उसके वगैरह भी काम हो रहा है। अगर कि गॉस की प्रमेय ना होती तो भी तो डेरिवेशन किया मैंने, निकाला नहीं। ये तो दिया भी नहीं, गॉस की प्रमेय से पता नहीं होगा भी या नहीं, मुझे नहीं पता कि परिमित लंबाई के तार के कारण अगर हम निकालने लगे वैद्युत क्षेत्र कितना है, तो मोस्टली तो परिमित लंबाई के तार है भैया। तो परिमित लंबाई के तार आते हैं वहाँ IIT में, इंजीनियरिंग में, वहाँ इस तरह की गप्पे थोड़ा ही है। अनंत लंबाई का तार कहाँ है, अनंत लंबाई का तार वहाँ तो ऐसे देगा 5 मीटर का तार, L लंबाई का तार, ये चलेंगे। तो वो यहाँ वो ट्रिक वहाँ नहीं चलने लगी बिल्कुल भी। गॉस के प्रमेय के लिए मेन चीज कुछ और है असल में। तो ये डेरिवेशन तो हम उसके बगैर भी कर सकते हैं, उसने ना आसान कर दिया, बस कितना आसान कर दिया तो मैं खुद पता, जिसने कर रखा है अपने स्कूल में, स्कूल के टीचर ने करवा रखा होगा, ट्यूशन में किया होगा, तो सबको पता कितने ईजी है एकदम से। एक सरफेस मान लो वो जो मैंने बताया था, और यही डेरिवेशन देखो कितना आसान हो जाएगा एकदम से। मैं कह रहा हूँ कि अब, लेकिन ये अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण ही हो सकता है। अगर लाइन आपकी कितनी है, अनंत लंबाई वाली है, ठीक। अब देखो कितने मजेदार चीज होती है फिजिक्स। मैंने कहा अनंत लंबाई की तार है, एल की वैल्यू होगी अनंत, और उस पर नेट आवेश क्यू है, ठीक है। तो 1 मीटर पे कितना होगा भाई, वो होगा क्यू अपोन अनंत, यानी कि 0। बताओ कहाँ वैद्युत क्षेत्र है, इसके कारण कहाँ वैद्युत क्षेत्र है। जिसकी प्रति मीटर लंबाई को हम देख रहे कितना आवेश है, तो उसकी वैल्यू आ रही 0, और वो कह रहे इस पर नेट आवेश क्यू है। ऐसी कहानी बढ़ेगी, लेकिन कोई है नहीं ना भाई। 0 और अनंत एक ही तो चीज होती है, 0 से चलते हैं अनंत को आ जाते हैं। चलो खैर जो भी है। और जब मैं देखता हूँ यहाँ पे देखो, और डिस्टेंस ली हुई तुम्हारी बुक में, ये ली हुई, ये पॉइंट पी है, जहाँ पे क्या निकालना है ई, तो मैं सरफेस चुनूंगा। मुझे पता है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, इधर वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, इधर भी देखूं ए ऐसे है इस बिंदु पे, इधर देखूं तो ऐसे है, उधर देखूं तो ऐसे है। मतलब कहानी वही है, एक रिंग की तरह बन रहा मामला, हर तरफ एक बिंदु आवेशित तो है। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र बन रहे हैं इसके, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और भी लाइन दिखा सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बहुत सारे। तो मैं क्या दिमाग लगाता हूँ कि मैं एक ऐसी चीज देखता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए, ये थोड़ा दूर दूर लगा रखे मन में, मैं ऐसा सोचता हूँ कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। और फिर जब मैं देखता हूँ और ये तो लेंथ भी है, तो फिर मैं क्या सोचता हूँ, बेलन से बड़ा कोई चीज नहीं है। इस बेलन के पृष्ठ पे या तो ई क्या होगा, लंबवत होगा, या क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पे पैरेलल रखता है निकल के, देखो ई पैरेलल πr², और ये जो क्षेत्रफल है ये बड़ा वक्र है, यहाँ पे क्या है वो, समझ रहे ना। तो ऐसा आसान हो गया। तो सिंपल तरीके से कर रहे हैं इस चीज को। तो पहला जो डेरिवेशन है, फर्स्ट डेरिवेशन जो गॉस की क्या है, प्रमेय के यूज से हमने किया हुआ है, तो वो पहला डेरिवेशन है लैम्डा को लेकर, रेखीय आवेश घनत्व को लेकर, मतलब तो अनंत लंबाई के, बढ़िया चीज है बहुत, एक ना एक फंस जाएगा बोर्ड में, अनंत लंबाई के आवेशित, अगर आवेश नहीं होगा तो भैया कुछ भी नहीं होगा, आवेशित तार लिख लो, चालक लिख लो, चालक तो लिखे, चालक तो वैद्युत धारा के लिए चलता है, लेकिन इसे आवेशित तार ही लिख दिया मैंने, या
रे के आगे ना तो तार के कारण बहुत सिंपल है। तो एक लाइन का उत्पन्न यानी उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र वो कितना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बताया जाता है, यानी उसकी इंटेंसिटी बताई जाती है। वैद्युत क्षेत्र भी यही होता है भैया, यानी क्षेत्र तो क्षेत्र ही है, इसके बगैर तो कुछ था ही नहीं। वो तो ऐसा ही था बस, जैसे वायु है चारों तरफ। तो ये वायु वैद्युत क्षेत्र जब भी बनाया जाए इसमें क्या वो इलेक्ट्रिक दौड़ के चला है। करूँगा ना भी ठीक है यार, तो सिंपल है। देखो भाई ये मैंने तार की तरह बना दिया और इस पर जो आवेश है कितना है पॉजिटिव, वो कहीं से भी एक सूक्ष्म क्षेत्रफल में उठाऊंगा और वही निकल जाएगा। सूक्ष्म क्षेत्रफल कहीं से भी ले लो और बस लिमिट भर दूंगा इसमें, और क्या है, तो उससे तो वैसे निकल जाएगा इसमें। ये हो गया भाई। तो आर त्रिज्या, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या ली थी मैंने पी बिंदु की आर, तो इसमें त्रिज्या ले ली मैंने आर और लंबाई ले ली क्या है। तो आर त्रिज्या और एल लंबाई के ऐसे बेलन की काल्पनिक बेलन की रचना कर लेते हैं कि जिसके लिए गॉसियन पृष्ठ के जो तीनों प्रतिबंध हैं वो सेटिस्फाई होते हैं, यानी ई या तो पैरेलल है या ई लंबवत है। ये कर लिया हमने। और या तो वैसे ही कर लो, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लेके ऐसे, या फिर एक सिंपल चीज है कि इस बंद पृष्ठ से बंद नेट फ्लक्स निकाल लो, क्योंकि गॉस का प्रमेय क्या है। अब आओ असली चीज, गॉस का प्रमेय कहता है कि बंद पृष्ठ से बंद, अगर हमने अपने पृष्ठ को बंद कर लिया है उस टाइम पे, तो बंद पृष्ठ से बंद नेट, देखो नेट पिछला चैप्टर पिछला वीडियो देखो यार मेरा जाके, बंद पृष्ठ से बंद नेट वैद्युत फलक। ये चीज कितनी मोटी वाली कीमती वाली चीज है, तुम्हें मेरे पहले 2 वीडियो देखने चाहिए। तो जब मैं फाई निकाल लूंगा ना फाई, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मुझे दिखाया, हम देखो सिमेट्री है हर जगह, जो भी देखोगे तो एन कैप ऐसे ही है कि कोई सा भी सूक्ष्म क्षेत्रफल उठाओ आप तो एन कैप ऐसे ही मिलेगा। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल ये कोई सा भी उठाओ और वैद्युत क्षेत्र सबके लिए कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो यानी इस पोजीशन में, और ये नीचे ऐसे, क्योंकि एन कैप ऐसे है हर जगह और क्षेत्रफल ये है। वो सूक्ष्म क्षेत्रफल लेना था ना, तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र तो ऐसे है और एन कैप जो है वो ऐसे है। तो इतने क्या है 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये तो मुझे खुद पता चल गया, क्योंकि मैं जानता हूँ फ्लक्स। तो यहाँ तो फाई 0 फाई 1 मान लिया, यहाँ फाई 2 0, ये लो। अब एक रह गया बस ये तो 0 हो गए। अब ये बड़ा है, इस पर हर जगह कोई सा ना देखो, इस पर हर जगह एन कैप ऐसे ही है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे ही है। कहीं भी फर्स्ट हो जाओ, ये देखो यहाँ एन कैप भी ऐसे ही है और वैद्युत क्षेत्र भी ऐसे ही। तो हर क्षेत्रफल, हर चीज जो मतलब डेल्टा ए से मैं बोल रहा हूँ, वो सब क्या 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 चीज है, सबसे मतलब सिमेट्री चीज बोलते हैं। सिमेट्री समझ रहे, सिमेट्री। दिवाली में दिए जल रहे हैं लाइन लगा के, सिमेट्री है। चाहे सभी मतलब घरों पे दिए जल रहे हैं तो सिमेट्री है। हमारे ये देखो सब ये सिमेट्री है, सिमेट्री सममिति, इस तरह ऐसी चीज होती है। हमारे सिर के बाल सब सिमेट्री है, ठीक है, सेम है। मतलब किसी सम विभव पृष्ठ पर बिंदु, जो भी बिंदु है सब समान विभव पे है, तो वो चीज क्या है, सिमेट्री है। समझ रहे होगे। तो ये सब सिमेट्रिकल के लिए ठीक है, मतलब राइट है, इक्वल है। तो जो एक से रिजल्ट निकलेगा वही क्या सबसे निकलने वाला है। तो मेरा मतलब जब मैं फाई का फार्मूला लगाऊंगा वो बड़ा, मैं वहां बता रहा हूँ, अगर फाई का फार्मूला लगाऊंगा वो बड़ा, तो कुछ 0 से ऐसे ही 2 पाई आर एल करके, समझ के बाद मेरी, तो ये ऐसे कर दूंगा मैं 0 से 2 पाई, यानी वहां गॉस की प्रमेय की जरूरत नहीं रहने की। लेकिन गॉस की प्रमेय से ये आसान हो गया, देखते 2 0 हो गए। और ये क्या हो गया, उसने बताया कि यही वो भी तो यही कर रहा है, ई डी ए कॉस थीटा। तो ये एक तरह से वही निकला। देखो क्या आया, ई की वैल्यू याद कर दी, डी ए पता नहीं, ठीक है, और कोस थीटा इसका पता है, ये है 0 डिग्री। तो ये आ गया ई डी ए। और जैसे ही फाई निकालता हूं तो ये वही चीज मैं बताया था ना, 0 से 2 पाई आर एल। देखो सारा कवर्ड है इस तरह से। 2 पाई आर लेता था ये रेखीय, वो होता है लीनियर, यानी कि रेखीय समकलन में कोई चीज देखते 0 से कितनी दूर गई 2 पाई आर, तो फिर तो वहां लिमिट हो जाती है 0 से 2 पाई आर। लेकिन ये होता है रेखीय समकलन। ओके, ये चलेगा तुम्हारा एम्पियर रूल में जब चुंबक में पढ़ोगे तुम जाकर चुंबकीय क्षेत्र में, वहां पे ये चीज है। यहाँ है पृष्ठ समाकलन, तो पृष्ठ ही ले जाता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ई और इंटू डी ए। अब जो मैथमेटिक्स के बच्चे वो जानते हैं, जैसे ही मैं डी लिखूंगा तो डी का मतलब सीधा था 2 पाई आर एल है। डी का मतलब क्या है, और ये फाई नेट है, ये ना बोलियो, ये फाई क्या है नेट, फाई, ये तो फाई नेट नहीं है, ये है फाई नेट, नेट वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ गॉस का प्रमेय अप्लाई कर दो, क्योंकि गॉस साहब ने ये बताया है कि गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या, समझ गए, ये चीज किसके इक्वल होगी बताओ, क्यू नेट वो होगा
क्यू नेट आर अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू ई गुणा 2/RL। बताओ क्यू नेट क्या है? क्यू नेट निकलेगा इसके अंदर का, क्योंकि लंबाई कितनी इसकी L तो L लंबाई पर आवेश, क्योंकि 1 मीटर लंबाई पर लैम्डा हो तो ये आ गया L और इंटू लैम्डा। ठीक है, क्यू की वैल्यू आ गई L और इंटू लैम्डा, एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू ई गुणा 2/RL। L फिनिश लैम्डा, तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πr और एप्सिलॉन 2π नोट और इंटू आर। बात एक ही है, या इसको ऐसे याद कर लो, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी तो 1/4π नोट 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, सिंपल है बहुत चीज कुछ भी तो नहीं क्या। देखो मैंने वही 3 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप क्या किया मैंने, एक गॉसियन सरफेस की कल्पना की, उन्हीं चीजों का ध्यान रखा कि ई परपेंडिकुलर या समांतर होना चाहिए। समझ रहे, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत या पैरेलल का मतलब समांतर होना चाहिए। और दूसरा स्टेप क्या उठाया, वो छोटा सा क्षेत्रफल ले गए, उससे रिलेटेड फाई निकालना, डेल फाई, डी फाई कुछ भी लिख सकते हो, और फिर उसका इंटीग्रल कर दिया, एक लिमिट ले गए। ओके, ये हो गया। तो ये समझ में आई बात कि ई जो है, देखो ये लैम्डा सिग्मा, और तो क्योंकि जितना देखो आप एक चीज देखो, ये क्या चीज होती है, लैम्डा जितना ज्यादा होगा, लैम्डा जितना ज्यादा होगा तो वैद्युत क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। सिग्मा जितना ज्यादा होगा, अगला डेरिवेशन देखियो, तो ई उतना ही ज्यादा होना चाहिए। सीधी बात है, ये ऐसी चीज है, टाइट होगा और मामला, यानी कि ज्यादा होगी चीज, लंबाई में ज्यादा आवेश हो गया। अनुक्रमानुपाती मानी चाहिए ना, देखो अनुक्रमानुपाती में ही आ रहा, उसमें भी ये इसमें आ होगा अनुक्रमानुपाती में ही। ग्राफ और देख लें तो अनुक्रमानुपाती ग्राफ कैसा हो गई, यानी अगर कोई कहने लगे लैम्डा के साथ ई का डेरिवेशन दिखाओ क्या होता है, तो क्या होता है बताओ, ई समानुपाती है किसके, लैम्डा के, तो ये ऐसा ग्राफ। ओके, और आर के साथ कैसा होगा बताओ, आर और ई का ग्राफ कैसा होगा, तो जब इस रूल का फलन होता है 1/r तो कैसा आता है बताओ, हल्का सा ऐसा, तो ये ग्राफ हो गया ई और लैम्डा के बीच ग्राफ, ई और आर के बीच ग्राफ। ग्राफ बहुत जरूरी है। जितना भी मैंने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा रखी ना पिछली पूरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल और पॉइंट चार्ज के कारण इतनी अलग अलग कंडीशन थी, तो सबके कारण उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होती है ना उसका बहुत जरूरी है। और मेन चीज होती है ग्राफ। देखो कूलॉम का नियम कितना आसान हो गया था ग्राफ से, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाना कितना आसान हो गया था ग्राफ से। ऐसी ही ग्राफ की दुनिया है, चित्रों की दुनिया है फिजिक्स। ठीक है, ओके, तो मैं पहला डेरिवेशन किया है, नेक्स्ट वीडियो में दोनों बाकी डेरिवेशन कर दूंगा वरना लंबी हो जाएगी। ठीक है, और आपको मिलेंगे समझो ये 3 वीडियो, एक वीडियो में टोटल न्यूमेरिकल इसके एक ही बोर्ड पे खत्म, उसके बाद समझ रहे हो संधारित्र नहीं, उसके पहले तो वो है पोटेंशियल वाला विभव। ठीक है, तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में अनंत विस्तार वाली एक आवेशित चादर के साथ और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेयर, किसी में कहीं चार्ज है, किसी में कहीं चार्ज है, कोई कहीं से खोखला है, किसी के पृष्ठ का आवेश है, किसी के अंदर आवेश है। ठीक है, तो 5, 7, 6 जितने भी डेरिवेशन है अब वो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, बिल्कुल ईजी। ऋषिपाल सिंह सिवाच पूरा नाम।